पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपदाय श्रीमते जयप्रकाशि नामिने नामचारित्रदायिनि कृपाप्रदायिनि गौरकथा धामदेय नगरग्राम तारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा, हरे प्रणाम। तो शुरू करते हैं। हमने अपना चैप्टर नंबर 5 श्लोकास नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में और क्या भगवान किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। तो 5 चैप्टर्स के नेम, 5 तक के नेम कौन बताएगा? पूरे 5 चैप्टर तक के नाम। डिम्पल, शुरू से लेके लास्ट तक देखना नहीं है। नो चीटिंग। माता जी, मैं ना चीटिंग करके ही बता सकती हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है। ओके, ईशा। 0 से स्टार्ट करना है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे। ओके, जय श्री, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। वीडियो ऑन, वीडियो ऑफ क्यों है आज? वो माता जी रैंडम ज्वाइन कर दिया था मैंने, इसलिए। कोई बात नहीं, बताइए। माता जी, फर्स्ट चैप्टर का नाम है कुरुक्षेत्र में सैन्य निरीक्षण। फर्स्ट हो गया। सेकंड है गीता का सार। थर्ड है कर्मयोग। फोर्थ है दिव्य ज्ञान। और फिफ्थ है कर्मयोग कृष्ण भावनामृत कर्म। कृष्ण भावना भवित कर्म। यस, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। तो इस तरह से याद होने चाहिए ना। अब मैं इसका मतलब ये हो गया कि आगे पढ़ते जा रहे हैं, आप पीछे का इरेज होता जा रहा है दिमाग से, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको सब कुछ माइंड में अपना स्टोर करके रखना है। ऐसा नहीं है कि वो फ्लैश आउट हो जाता है नेक्स्ट वीक। एक वीक की हमने छुट्टी हो गई तो आपका सारा फ्लैश आउट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भगवान बात बता रहे हैं कर्म योग की, कृष्ण भावना भवित कर्म कैसे करने हैं। ठीक है, तो भगवान ने लास्ट जो हमने श्लोकास कंप्लीट किया था, श्लोकास नंबर 10, उसमें भगवान बोल रहे थे जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वे पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। ठीक है, मतलब कि भगवान कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, अपने कर्म फलों को परमेश्वर को अर्पित करना है और उनमें आसक्त नहीं होना कि मैंने आज ये किया है और मैं तो बहुत बड़ा काम किया है, मतलब कि और मुझे इसका फल चाहिए, इस तरह से आसक्ति नहीं करनी। दूसरा, कर्म फलों से उसी प्रकार वो अप्रभावित रहता है, मतलब जिस तरह से कीचड़ में कमल का फल, जो फूल होता है कमल का फूल, वो कीचड़ में रहता है, पर कीचड़ में रहने के बाद भी उसकी ऊपर कीचड़ नहीं लगती। कैसे नहीं लगती? उसी तरह भगवान उसी एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि हम आपको भी इस भौतिक संसार में रहते हुए इस तरह से रहना है कि अपनी कृष्ण भक्ति करते करते आगे निकलना है। उस पर कोई वो नहीं रहना चाहिए, आप मतलब पवित्र रहना चाहिए। ये बहुत मुश्किल काम है, पर अगर हम प्रैक्टिस करेंगे भक्तों के साथ रह के तो पॉसिबिलिटीज है। भगवान ने जब वचन दिया है कि होता है ऐसा, तो ऐसा होता ही है। ठीक है, तो भक्तों का संग रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने बोला था कि डिवोटी फ्रेंड्स का होना उसी तरह से ज़रूरी है जिस तरह से पेड़ के लिए एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता है। हर पेड़ को हम, जैसे कुछ प्लांट जो होते हैं आउटडोर होते हैं, कुछ इंडोर होते हैं,
है ना, जो घर के बाहर रख सकते हैं, कुछ घर के अंदर रख सकते हैं। इसी तरह से उनको एक पर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है। इसी तरह भक्तों का संग भी एक भक्त के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना उनके ना वो चल पाएगा और ना वो टिक पाएगा। ठीक है, भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक पक्का इन्वॉल्वमेंट भक्त बनाते हैं, आपको भक्ति के लिए खींचेंगे, आपको भक्ति में एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे, आपको भी मजा आएगा कि हाँ एक स्पिरिचुअल कॉम्पिटिशन हो रहा है आप लोगों के बीच, तो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, शुरू करते हैं अपना श्लोकास नंबर 11। आई थिंक सबने निकाल ली होगी अपनी भगवत गीता, तो प्लीज अपनी भगवत गीता अपने पास रखिए, कॉपी और पेन रखिए। चलिए शुरू करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। कायेन मनसा बुद्धया केवलम् इन्द्रियारपि योगेन कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कायेन शरीर से, मनसा मन से, बुद्धया बुद्धि से, केवले शुद्ध इंद्रियों से अपि भी योगिनः कर्म कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कर्म कुर्वन्ति करते हैं, संगम आसक्ति त्यक्त्वा त्याग कर, आत्मा की शुद्धि के लिए। अब भगवान आगे बोल रहे हैं, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। योगी जन की बात कर रहे हैं भगवान। तात्पर्य पढ़ लेते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जब कोई कृष्णा भावना भवित में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है, तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। कृष्णा भावना भवित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है, जो कृष्णा भावना भवित व्यक्ति होता है कोई भौतिक फल उत्पन्न नहीं करता। मतलब कोई ऐसा जिससे कभी उसको स्वर्ग जाना पड़े, इससे नर्क जाना पड़े, जैसे मैंने बताया था हमें अकर्म करने हैं। ठीक है, विकर्म नहीं करने, अकर्म करने हैं। तो किस तरह से अकर्म और विकर्म, कोई कर्म बता सकता है आप लोगों में से? हाउ मेनी ऑफ यू? डिम्पल का हैंड रेज है। डिम्पल आपका हैंड रेज है, ये पहले वाला है अभी वाला है? माता जी पहले वाला है। ओके, डाउन नहीं है। यस जयश्री बताइए, कर्म, अकर्म और विकर्म। माता जी एक तो कर्म नहीं, अकर्म, सकर्म और विकर्म होता है ना, 3 कर्म होते हैं। कर्म होते हैं और अकर्म होते हैं और विकर्म होते हैं, सकर्म नहीं होते। अच्छा, तो विकर्म तो माता जी वो होते हैं जो हमारे शास्त्रों के हम अगेंस्ट करते हैं, कुछ पाप जो होते हैं। राइट। और विकर्म, अकर्म वो होते हैं जो हम बिना कोई इच्छा के कार्य करते हैं भगवान की खुशी के लिए। अकर्म, राइट, इज नियर बाय, बिकॉज अकर्म होता है जिसमें हमें अच्छा और बुरा फल नहीं मिलता है ना, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और और कर्म तो नॉर्मल जो हम अपने शास्त्रों के अनुगत रह के कार्य करते हैं, वो कर्म। कर्म कांडी में आ जाता है, जिसमें हम मतलब शास्त्रों के इंद्रियों तृप्ति के लिए किए गए कार्य है, उसमें इंद्रिय तृप्ति, हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं ना, वो है। ठीक है, इस तरह से कर्म जो करते हैं, नॉर्मल कर्म कर रहे हैं ना, हम अपने दिनचर्या, अपने दिन को चलाने के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं वो आता है उसमें। चलिए नेक्स्ट। तो कृष्ण भावना भवित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। अब ये जो सेंटेंस फिट हो रहा है, कौन से इसमें फिट हो रहा है? अकर्म में। ठीक है, कि उससे कोई भौतिक फल निकलेगा ही नहीं, ना उसे स्वर्ग मिलेगा ना उसे नर्क मिलेगा, है ना ही उसका अच्छा मतलब जो है वो स्वर्ग में जाएगा ना वो नर्क जाएगा, वो तो भगवान के धाम जाएगा, क्योंकि फल कोई उत्पन्न नहीं हो रहा, भौतिक फल उत्पन्न नहीं हो रहा। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध
कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। शील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.187 में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। इह यस्य हृदय हृदय हरे दस्यो कर्मणा मनसा गिरा निखला स्वरूप अवस्थेषु जीवन मुक्त स उच्यते। अपने शरीर, मन तथा बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वे तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। अगर कोई भगवान की सेवा में लगा हुआ है और कभी ऐसा दिखे कि वो बहुत मटेरियलिस्टिक, ये माता जी कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त बहुत से ऐसे मटेरियलिस्टिक दिख सकते हैं आपको, पर उसके बाद भी वो क्या होता है, मुक्त कहलाता है। भगवान कह रहे हैं कि वो मुक्त रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने कार्यों को इतने चतुराई से कर रहा होता है कि वो उस मटेरियल संसार में रहते हुए भी मुक्त है। ठीक है, उसमें अहंकार नहीं रहता क्योंकि वे इसमें विश्वास नहीं रखता। वे भौतिक शरीर है अथवा ये शरीर उसका है। वे जानता है कि वह ये शरीर नहीं है और ना ये शरीर ही उसका है। वे स्वयं कृष्ण का है और उसका ये शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। ठीक है, हमारा शरीर क्या है? भगवान की संपत्ति है, भगवान के लिए यूज करने के लिए मिला हुआ है। तो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके अपने भगवान की सेवा कीजिए और निकलिए संसार से। जब ये शरीर तथा मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो कि उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वे तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। आपकी जो संपत्ति है उसको अगर आपने भगवान की सेवा में लगाया है तो क्या होता है? कृष्ण सेवा से जुड़ जाता है, तुरंत भगवान से जुड़ जाएगा। जैसे मैंने बोला है कि आप अपनी हार्ड एंड फास्ट मनी को अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे तो आप भगवान से जुड़ जाएंगे और आपको जो है भगवान प्रसन्न होंगे इससे कि हाँ देखो मेरा बच्चा मेरे लिए कुछ करना चाहता है, कुछ करने की इच्छा है उसकी। ठीक है, जिस तरह से आपके फादर ने आपको पॉकेट मनी दी और उस पॉकेट मनी से ही आप अपने पापा के लिए उनके बर्थडे पे कोई गिफ्ट खरीदते हैं तो वो पापा वो गिफ्ट को अपने जीवन भर अपने हृदय से लगा के रखते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। ऐसा होता है? किसी का एक्सपीरियंस है ऐसा? नहीं है तो आप करके देखिएगा ऐसा। जब ऐसी कोई चीज पापा जब आपको हर महीने पॉकेट मनी देते हैं जो वर्किंग नहीं है और उसके बाद आप उनके लिए कुछ खरीदते हैं तो उनको कितनी प्रसन्नता होती है, उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। इस तरह से भगवान अगर हमें कोई चीज देते हैं और उसी चीज से हम भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान को भी वैसी ही खुशी मिलती है। एक मटेरियल एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दिया। ठीक है, वे कृष्ण से एक रूप ही हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है उसके कारण, जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्णा भावनामृत की क्या है? पूर्ण अवस्था है। ठीक है, वो ये सोचता नहीं कि क्या है मैं शरीर हूँ, उसको लगता है कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ और मुझे भगवान की सेवा करनी है। नेक्स्ट श्लोक का जयश्री कंटिन्यू करोगे, आप पढ़ोगे? यस माता जी। पढ़िए। युक्तकरं फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तकामकारेण फले सक्तो न बध्यते। युक्त भक्ति में लगा हुआ कर्म फलम समस्त कर्मों के फल त्यक्तवा त्याग कर शांतिम पूर्ण शांति को आपनोति प्राप्त करता है। नैष्ठिकीम अचल अयुक्त कृष्ण भावना से रहित काम कारेण कर्म फल को भोगने के कारण फले फल में सक्तः आसक्त निभ्यते बंधता है। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। तात्पर्य, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कर्म के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान है। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है।
अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है। किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंस जाता है, उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावना अमृत का रहस्य है। यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। हरे यस, कृष्ण। तो बहुत स्पष्ट तरीके से बता दिया गया है कि दो लोगों के बारे में एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। पहले हम वो पढ़ लेते हैं ऊपर की लाइन, जो उसका मीनिंग है। निश्चल भक्त मतलब शुद्ध भक्त की बात हो रही है। शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वे कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। भगवान जो भी हम कर्म करते हैं वो भगवान को अर्पित कर देते हैं, क्यों? तो वो क्या है? शुद्ध है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, जो अपने कर्म का फलगामी है, वे बंध जाता है। स्पष्ट बात करी गई है। अब ये समझने वाली सबको समझ आ गई होगी। अब प्रपोर्ट में भी, तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी उस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि एक तो भक्ति है, जो व्यक्ति है, जो देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में अंतर, दोनों में अंतर बता रहे हैं आपको। दोनों मटीरियलिस्टिक और भक्त में अंतर पता होना चाहिए कि भक्त कैसे होते हैं और मटीरियलिस्टिक पर्सन कैसे होते हैं। मटीरियलिस्टिक पर्सन मतलब जो एक तो पहले भक्त की बात कही गई है, जो कृष्ण के प्रति आ सकते हैं। उसको जो भी वो कार्य कर रहा है, कृष्ण भगवान की सेवा पूजा के लिए कर रहा है, तो उसके लिए उसको कोई शर्म नहीं है। कोई भी कार्य कर रहा है, उसको धन चाहिए, वो ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत मटीरियलिस्टिक है। माता जी जब देखो ये लोग मतलब उनको पैसे चाहिए होते हैं, मतलब लेकिन उनको पैसे क्यों चाहिए होते हैं? भगवान की सेवा के लिए। तो हमें ऊपर से कोई देखने में मटीरियलिस्टिक लग सकता है, अगर को आप इंटरनली जानते हो तो आपको लगेगा कि हाँ, वो अपनी सारी संपत्ति, अपनी हार्ड एंड फास्ट मनी को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो वो क्या है, भगवान उससे प्रसन्न होंगे। दूसरा जो बता रहे मटीरियलिस्टिक आदमी के लिए, वो क्या कर रहा है, वो कोई भी चीज जब यूज कर रहा है तो वो अपने लिए मनी चाहता है कि मेरे पास ज्यादा पैसे आएगा, मैं और ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में लगाऊंगा, और ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, या फिर मैं और अपने ऐशो आराम को बढ़ाऊंगा। और ये कहते हैं कि अगर आपके पास एक्सेस मनी जब आती है तो आप अपना दिमाग भी एक्सेस चलाते हैं। एक्सेस से मतलब कि आप और ज्यादा ब्राइट और ज्यादा सोचने लगते हैं कि मैं ऐसा करूं, ऐसा करूं, कैसे पैसे को ऐसे लगाऊं, ऐसे लगाऊं, ऐसे लगाऊं। लेकिन जो भक्त होता है वो सोचता है कि भगवान की सेवा और अच्छे से कैसे हो सकती है इस पैसे से। वो मतलब उसका नजरिया ही चेंज हो जाता है, नजरिया चेंज हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हार्ड एंड फास्ट मनी को अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे, एक तो वो शुद्ध हो जाएगी, दूसरा उसका कोई फल, अच्छा और बुरा कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें तो भगवान के धाम जाना है या स्वर्ग जाना है। किसी को स्वर्ग जाना है आप लोगों में से? रिम्पी माता जी, स्वर्ग जाना है? म्यूट हो, अनम्यूट कर। मैंने कहा मुझे तो दूर दूर तक नहीं नजर आता। नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि स्वर्ग जाना चाहते हैं, ये कहाँ जाना चाहते हैं भगवान के अगर पास? जाना है तो फिर बैकुंठ ही जाना है, स्वर्ग क्या जाके करे। मुझे स्वर्ग और वेरी गुड, ठीक है, एक्सपेक्टेड आंसर। ठीक है, तो हमें भगवान के घर जाना है, क्योंकि स्वर्ग जाके भी लोगों को वापस इस संसार में आना पड़ेगा। स्वर्ग में क्या होता है कि आपको आपके पुण्य कर्मों की एक माला पहनाई जाती है। पुण्य कर्मों की एक माला पहनाई जाती है, उसमें फूल होते हैं, फूल, वो पुण्य कर्मों की माला होती है। आपने जितने पुण्य कर्म किए हैं उतनी ही लंबी माला होती है वो। तो जैसे जैसे आपका समय वहां पे स्वर्गलोक में बीतेगा, वैसे वैसे एक एक फूल मुरझाता जाता है। जिस दिन सारे फूल मुरझा जाते हैं, स्वर्ग से किक मार के आपको इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, और पृथ्वी पर वर्षा के थ्रू उस जीवात्मा वापस इस संसार में आ जाती है। वर्षा के थ्रू आती है, भूमि में जाती है, फिर वो अन्न उगता है, वो अन्न जो है मनुष्य खाता है, और खा के वो प्रभु जो है मेल पर्सन के वीर्य में कन्वर्ट होता है, फिर वो किसी माता के घर में उसको स्थापित करता है, फिर वो जीवात्मा उत्पन्न होकर अपने कार्यों में लग जाती है। ये पूरा प्रोसेस है। तो हम ना स्वर्ग जाने की इच्छा रखनी चाहिए और ना नर्क की भी। कोई नर्क जाने के लिए, नर्क में तो शायद कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहाँ बहुत पिटाइयाँ होती हैं अच्छे से जीवात्मा की। और 28 नर्कों की बात श्रीमद् भागवतम के 5वें उसमें स्कंद में बोली गई है। ठीक है, तो हमें भगवान के घर जाना है। तो ये दोनों लोगों की बात बता दी जाती है यहाँ पर कि कौन कौन से, एक मटीरियलिस्टिक पर्सन की और एक जो है भगवत भक्त की।
तो आप लोगों को यहाँ क्लियर हो चुका है। तात्पर्य बहुत आसान है, सिंपल लैंग्वेज में प्रभुपाद जी ने बता दिया गया है, ज्यादा उसको एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। नेक्स्ट श्लोकास पढ़ेंगे। ईशा पढ़ोगे नेक्स्ट श्लोकास? सर्व कर्माणि मनसा। थैंक यू सो मच। सर्व कर्माणि मनसा संस्यायते सुखम वंशी नव द्वारे पुहे देहि नैवम कुर्वन्त कार्यम। भगवान बोल रहे हैं, जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है तो वो मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है। समस्त कर्मों का परित्याग मतलब वो कोई भी मटेरियलिस्टिक कर्म, सारे कर्म को मटेरियलिस्टिक जो होते हैं उनको छोड़ देता है। ऐसी सिचुएशन जो है माँ भागवत भक्तों में देखी जाती है। ठीक है, जब वे 9 द्वारों वाले घर मतलब भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। ये कंडीशन बहुत रेयर होती है। आप ये समझिए कि वो इस 9 द्वार वाले घर में तो रह रही है जीवात्मा, पर उससे कुछ करना ही नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता। भगवान सब चीजों का अरेंजमेंट करते हैं। आप देखिए कि जो सन्यासी महान जो भक्त हैं, जो अभी इस्कॉन में भी हैं, सन्यासी है ना, कुछ महान भक्त है ना, वो क्या करते हैं? क्या वो उनको खाने को नहीं मिलता, या उन्हें पहनने के लिए नहीं मिलता, या उन्हें रहने के लिए नहीं मिलता? उन्हें सब कुछ मिलता है। कैसे मिलता है? तब भगवान की इच्छा से मिलता है। और यही अगर किसी मटेरियलिस्टिक इंसान से बोलोगे तो कहेगा कि जब तक मैं जब तक काम नहीं करूंगा खाऊंगा कैसे, तो ये बोलेगा। ठीक है, तो ये बात जो भगवान बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, इसमें कोई भी कहीं संशय नहीं है, मतलब डाउटफुल नहीं है। ठीक है, तो 9 द्वार वाले घर में सुख पूर्वक कैसे आत्मा रह सकती है, तात्पर्य प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि जब देहधारी जीवात्मा 9 द्वार वाले घर में वास करता है अथवा शरीर तथा नगर रूपी शरीर के कार्य प्रकृति गुणों द्वारा सतत संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के कारण वे अपने को शरीर समझ बैठता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम जो है आत्मा है, ये शरीर नहीं है। हमें लगता है हम ये शरीर है, ये आइडेंटिटी है, मेरी आइडेंटिटी है ना।
आप अपने आप को हम कनेक्ट करते हैं अपने आइडेंटिटी से, लगता है कि मैं आत्मा कैसे हूँ। अगर नए इंसान किसी को बोलोगे ना कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तो कहेगा तुम मेंटल हो, तुमको मेंटल बोल देगा, वो कहेगा तुम मेंटल हो। ऐसा आपको मतलब उल्टा बोलने लगेगा। कहने मतलब ये है कि जो इस चीज को समझ जाएगा ना, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे काम स्वतः ही होते रहेंगे। तो जो भक्त होते हैं उनको कुछ करने की खास जरूरत नहीं पड़ती, भगवान सारे अरेंजमेंट करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, आराम से सुखपूर्वक बैठकर भगवान का भजन कीर्तन करेगा और खाएगा। ऐसे हमारे जो षट गोस्वामी है वो क्या करते थे? क्या वो भूख से मर गए थे? एक एक ऐसा एग्जाम्पल है आपके पास जो वो भूख से मर गए हो? वो किसी भी पेड़ के नीचे जप करते थे, पूजा करते थे, बैठते थे, फिर उसको नेक्स्ट चेंज कर देते थे, क्योंकि वो भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। दूसरा, उनको खाने के लिए कोई ना कोई कुछ भगवान की अरेंजमेंट से कुछ दे जाता था, क्योंकि भगवान जब किसी को प्रेरणा देते हैं कि हाँ ये कार्य करो, तो वो कार्य वो जीवात्मा कैसे भी करके उस तक वो चीजें पहुंचा देंगे। भगवान बहुत दयालु हैं, आप देखिए ना, हमारे छठ गोस्वामी वृंदावन में कहीं पे बैठे रहते थे, कोई ना कोई आके उनकी हेल्प कर दे। स्वयं भगवान ने भी उनकी आके हेल्प करी है, मिलकर लेके आए। पता है ना आपको स्टोरी? किसको किसको पता है कि छठ गोस्वामी गण एक खुद मिल्क लेके भगवान उनके पास आए थे, दूध लेके भगवान ने का हाथ पकड़ लिया था। आई थिंक वो स्टोरी मैं कभी और शेयर करूंगी आपको, यहाँ पे नहीं करूंगी। तो ऐसे ही जी भगवान सब चीजों का अरेंजमेंट करते हैं। तो 9 द्वार वाले घर में आत्मा जो है बहुत सुखपूर्वक रह सकती है। कृष्णा भावनामृत के द्वारा वे अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है। जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में कोई होगा तो वो अपनी पुनः वास्तविक स्थिति, उसे पता चलेगा कि मेरे जीवन का गोल क्या है, क्या बच्चे पैदा करना और मतलब भय से अपनी रक्षा करना, यही कार्य है क्या मेरे पास? संतान उत्पत्ति करो और भय करो और क्रोध आए मुझे और सारी ये 4 चीजें में ही फंसते रह जाऊंगा मैं? जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य यही है कि आप अपने कर्तव्य करते हुए कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रवृत्त हो और आगे निकले अपने शरीर। भगवान जीवात्मा तो भगवान का अंश है ना, उसको आगे निकलने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? भगवान को समझना पड़ेगा उसको कि हु एम आई, मैं हूँ कौन और मैं क्यों संसार में आया हूँ, मेरी पोजीशन क्या है, एक्चुअल पोजीशन है क्या। ठीक है, तो वो 9 द्वार वाले घर में देते हुए भी भगवान तक पहुंच जाएगा। तो कृष्णा भावनामृत को प्राप्त होता है, वे तुरंत ही शारीरिक कार्यों से सर्वदा विलक हो जाता है, ऐसे संयमित जीवन में जिसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है। वे 9 द्वार वाले घर में सुखपूर्वक निवास करता है। अतः ये 9 द्वार किस प्रकार है? नव द्वारे देही हंसो लोलायते बहि वंशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। ये शरीर 9 द्वारों का वर्णन यहाँ पे कर दिया गया है। 2 आंखें, 2 नथुने, दो कान, एक मुंह, एक गुदा तथा उपस्थ से युक्त है। बद्ध अवस्था में जीव अपने अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वे अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है, जब आत्मा अपने से अंतर से भगवान से अपनी पहचान हो जाती है ना, तो क्या होता है? तो वे शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। श्वेता उपनिषद की बात करी गई। अतः कृष्ण भावनामृत व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों ही कर्मों से मुक्त रहता है, उसको मुक्त रहेगा। और ऐसी स्थिति आपको कब समझ में आएगी? जब आप जो है बिना अपराध के भगवान के शुद्ध पवित्र नाम का उच्चारण करेंगे, चैंटिंग करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तब वो अवस्था आपको समझ में आएगी। तो चैंटिंग करने से मन शुद्ध होता है, और मन जब शुद्ध होगा तो भगवान का ज्ञान समझ में आएगा। जब भगवान का ज्ञान समझ में आएगा तो आपको समझ में आएगा मेरी जिंदगी का गोल क्या है, मुझे करना क्या है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट श्लोक का तुलसी दीदी आप करेंगे। न कर्तव्य न कर्माणि। ओके, हरे कृष्णा। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावतु प्रवर्तते। श्री रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। श्लोक का ब्रेक नहीं किया आपने, ब्रेकअप नहीं पढ़ा। न नहीं
कर्तापन या स्वामित्व को न तो कर्माणि कर्मों को लोकस्य लोगों को सृजति उत्पन्न करता है। प्रभु शरीर रूपी नगर का स्वामी न तो कर्म फल कर्मों के फल से संयोगम संबंध को स्वभाव प्रकृति के गुण तू लेकिन परिवर्तते कार्य करते हैं। श्री रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश पर प्रकृति या जीव अनादि काल से प्रकृति के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित ये अज्ञान ही शरीर सुख दुख का कारण है। यों ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह ना तो इसका स्वामी होता है और ना इसके कर्मों तथा फलों का नियंता ही। वह तो इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावन अमृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। हरे कृष्ण। बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बता दिया है। भगवान बोले कि शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है। कोई वो जीवात्मा जो है वो कोई कर्म नहीं करता ना, वो तो बैठा हुआ है अंदर। कर्म कैसे हो रहे हैं? शरीर के द्वारा कर्म हो रहे हैं। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म की रचना करता है। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। प्रकृति के तीनों गुण हमसे ये सारे कार्य कराते हैं। ठीक है, तो ये जो इसका लास्ट जो लाइन है, जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक उसका स्वामी प्रतीत होता है। मतलब जब तक हम शरीर में रहते हैं, तब तक क्या होता है, हम इसका स्वामी, हमें लगता है कि मेरा शरीर, मेरा ये, मेरा वो, मेरा सब कुछ मेरा ही है। लेकिन न तो बैठी जीवात्मा परमात्मा है और वो चुपचाप बैठे हुए हैं। बाकी जो उसके फल को जो खा रहा है, वो खा रहे शरीर, है ना। कहते हैं ना, शरीर रूपी वृक्ष पे 2 पक्षी बैठे हुए हैं। तो परमात्मा तो क्या है? सृष्टा। भगवान आगे जाके बोलेंगे मैं अनुमंता हूँ। अनुमंता, दृष्टा अनुमंता, देखने वाला, देख रहा हूँ, और अनुमंता मतलब सैंक्शन कराने वाला। कोई भी चीज सैंक्शन होती है, मेरे द्वारा सैंक्शन होती है। तो भगवान कौन जानता है आपके कर्मों के अच्छे? कहते हैं ना, भगवान 24 घंटे आपको देख रहे हैं। ये बात सच है। भगवान आपके अच्छे बुरे सारे कर्मों का फल को नोटिस किया जा रहा है। अभी भी आप यहाँ पे, हम लोग सब स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, पर भगवान के धाम में सबकी नोटिस हो रही है, कौन कौन सी जीवात्मा क्या क्या कार्य कर रही है। मैं एक बार एक्चुअली मेरी मम्मा ना ये थोड़ा सा नरकों के लोगों के बारे में और थोड़ा सा स्वर्ग के बारे में बहुत बताती थी, तो वो हमें स्टोरी सुनाती थी। तो मैं बोलती थी मम्मी कैसे वो नर्क जाते हैं तो कौन मिलेगा? मम्मी बोली चित्रगुप्त मिलेगा। चित्रगुप्त कौन है? नहीं, मम्मी बोलती चित्रगुप्त अंकल मिलेंगे। मैंने कहा चित्रगुप्त अंकल? हाँ। वो क्या करते हैं, उनके पास बहुत बड़ा सा क्या नाम है, एक रजिस्टर है। उस रजिस्टर को पलटेंगे, तुम्हारा नाम लिखा होगा, और ये जीवात्मा है, इसका सबका नाम। तो मैंने कहा मम्मी हम जो रोज रोज कपड़े बदलते हैं, तो क्या वहां पे भी कपड़े बदल दिए? मम्मी कह रही हाँ, वहां पे भी कपड़े बदल दिए जाते हैं। आप रोज रोज कपड़े चेंज करोगे, वो कपड़े बदल दिए जाएंगे। तो मतलब इस तरह से, मतलब छोटी छोटी स्टोरीज के थ्रू मेरी मम्मा समझाती थी। तो कहने का मतलब ये है, जो जीवात्मा है इस शरीर में रहते हुए भी वो क्या कर रहा है, जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक उसका स्वामी प्रतीत होता है। किंतु वास्तव में वह ना तो इसका स्वामी होता है, ना ही इसके कर्म तथा फलों का नियंता है। वह तो इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। मतलब हमें संघर्ष तो करना पड़ता है ना, हर दिन संघर्ष करना पड़ता है अपने जीवन के लिए। आप देखिए, आप घर से बाहर निकले, घर आने तक कितना संघर्ष करना पड़ता है। कभी गाड़ी इधर से बचाओ, कभी उधर से बचाओ, कभी दाएं कभी बाएं, कभी इधर कुछ ना हो जाए। तो मतलब 100 चीजें हैं, क्योंकि जीवन संघर्ष में रत है जीवन। क्योंकि इस जो भौतिक संसार में आए हैं आप, इसलिए नहीं आए कि यहाँ पे बहुत आराम से रह पाओगे। ये तो आपको ट्रेलर दिखाया जाता है कि जाओ, जाके देखो, अगर तुम भगवान से विलग होके तुम कितने खुश रह पाओगे। ठीक है, सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता।
उसके उद्धार का एकमात्र साधन, ये लाइन आप ये पैराग्राफ पूरा मार्क कर सकते हैं, आपके पास हाइलाइटर हो तो। उसके उद्धार का एकमात्र साधन क्या है? दिव्य कृष्णा भावना अमृत द्वारा वे समुद्र से बाहर आए। ठीक है, जब तक हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं आएंगे, हम उस समुद्र से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसी प्रकार वे समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है, और जितनी भी अशांति है उससे उसकी रक्षा हो सकती है। आप लोगों में से जो लोग भी चैंटिंग करते हैं उन सबका एक एक्सपीरियंस रहा होगा कि चैंटिंग जब से स्टार्ट करी है उनका मन शांत होगा, अब लड़ाइयाँ कम होती होंगी घर में। है सबका? जो ग्रस्त में है, हमारी 2 माताएं प्यारी प्यारी हमें यहाँ दिख रही हैं, ग्रस्त जीवन में है बेचारी। कैसा लगता है जरा ग्रस्त जीवन में? अब क्या थोड़ा कुछ चेंजेस आया है या एज इट इज है पहले जैसा? अनम्यूट कीजिए। मैं तो बहुत देर से करती आ रही हूँ। कैसा कुछ चेंजेस आए या फिर कुछ नहीं आए? शांति। शांति। हरि बोल। वेरी गुड रोजी दीदी, हरे कृष्णा। यस हरे रिम्पी जी, हरे कृष्णा। मेरा तो ऑलरेडी शांत है, उसको और शांत कर दिया तो फिर बोलना ही बंद हो जाएगा। नहीं, चेंजेस, कुछ चेंजेस, क्या चेंजेस दिखे आपको? मतलब चेंज यही होता है कि अगर मैं बोलूँ कि मैंने माला करनी है, जा जा जल्दी कर ले, लेट हो जाएगी। चलिए, इतना ठीक भी है, है, अच्छा है। ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जनरली लोग सोचते हैं कि गई काम से, ये तो मतलब हो नहीं तो गई। फिर बोल देते हैं, आज तूने माला नहीं की? मैं कहा नहीं, आज मेरा मन नहीं। अच्छा, ऐसा होता है। अच्छा, हाँ, हम उस कैटेगरी में आते हैं ना, ये गई काम से। हाँ, ये कर लेनी थी। हाँ ठीक है। उनको बोलता है मेरे साथ मुझे लेक्चर देगी, इससे अच्छा तो माला कर ले। ओके। लेकिन मैंने बहुत लोगों से सुना है कि चैंटिंग करने के बाद उनका मन शांत रहता है और वो मतलब एक्चुअल लाइफ के डिसीजन अच्छे से ले माला पाए। पे तो माता जी मुझे इतनी उबासियां आती हैं। एक माला जो पहली वाली होती है ना, उस पे तो ऐसा लगता है जैसे ना कोई खड़ा ही है डंडा लेके, बस पिटाई किए जा रहा है, पिटाई किए जा रहा है, पिटाई की जा रहा है, और बड़ी मुश्किल से वो पूरी होती है। उसके बाद वाली फिर अच्छी हो जाती है। भगवान की माया ये शक्ति पहली माया वाली शक्ति तो आपने बड़ी कैसे, मुश्किल होती है। वो भगवान की पहली वाली माया। से डर ही लगने लग गया। नहीं नहीं, डरने की बात नहीं है, ये तो माया के खिलाफ हमारा एक वेपन है, और उसको बड़ी हमें, मुश्किल होती है पहली वाली तो। वो तो सब टेस्ट है, हमारे टेस्ट है, वो तो सबके लिए प्रॉब्लम है, पर लेकिन ये टेस्ट मैंने जब धीरे धीरे पार होंगे। हाँ जी। मैंने जब शुरू की थी तो मैं बहुत रोती थी, आंसू बड़े आते थे। मेरा ये था स्टार्टिंग में। आंसू यही तो बिना है। बात के कोई ना की बात बात भी नहीं होनी, फिर भी बड़े आंसू आते थे, रोती बहुत थी। अब मैं माता जी पता क्या करने लगी है, मैं तुलसी के पास, तुलसी माता जी के पास बैठ के करने लगी। पहली वाली वहां पे हो जाएगी तो अंदर आके अच्छी हो जाएगी। हाँ, तुलसी महारानी के पास तो चैंटिंग औसम होती है, औसम। तो पहले वाली उनके पास ही चली जाती हूँ। सारी माला करके देखिए आप, कितना मजा आएगा आपको। चलिए कोई अभी तो नहीं, 16 पूरी नहीं हुई। कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो है हमें इस तरह से, मतलब कॉन्शियसनेस में मैं देखती हूँ और भी लोग हैं जिनको कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका मन शांत हो जाता है जब हरे कृष्णा मंत्र चलता है। आप चैंटिंग बॉक्स एक घर में लेके आइए, उसको लगा के रखिए, आप देखिए घर का एटमॉस्फेयर, एंटर करने वाला हर इंसान, उसका मन शांत, घर का एटमॉस्फेयर शांत रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोकास करते हैं। और कौन है जो पढ़ना चाहते हैं? डिम्पल, हरे कृष्णा आप पढ़ोगे नेक्स्ट श्लोका? यस माता जी, यस माता जी, पढ़ूंगी। न आदते कस्यचित् पापं न न चैव सुकृतं विदुः अज्ञानेन वृता ज्ञानम, अज्ञानावृतं ज्ञानं मुह्यन्ति जनत्वः न कभी नहीं आद्यते आद्यते स्वीकार करता है कस्यचित किसी का पापम पाप न नाथो च भी एव निश्चय ही सुकृतम पुण्य को विभु परमेश्वर ज्ञानेन ज्ञान से आवृतम आच्छादित ज्ञानम ज्ञान तेन उससे मुह्यंती मोहग्रस्त होते हैं
जनत्वः जीवगण। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्म तृप्ति और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीव की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है किंतु जीव अणु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतः मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिर संगी रहते हैं। फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोच होत नहीं, प्रभु सोच तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्ति हरे कृष्णा। मान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते। आपकी वीडियो रुक गई थी, पढ़िए, दोबारा पढ़िए। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोच होत नहीं, प्रभु सोच तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में मान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणु जीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है, कृष्ण उत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और सदैव सुखी रहे। अतः वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, एष उ हो हौ साधु कर्म कार्यति तम येमभ्यो लोकेभ्यो उन्निष्यते एष उ एवा साधु कर्म कार्यति यमदो निष्यते। भगवान जीव को शुभ कर्म में इसीलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों अज्ञो जंतुर निशो अयमात्मनः सुख दुःखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छते स्वर्गम वाश्वभ्रमेव च। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतः आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावना अमृत की अपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भवबंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र भी करते हैं। ये माता जी आप उत्तरदायी है। आपकी वीडियो रुक जा रही है, जल्दी से नीचे का पढ़िए। भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करते हैं। माता जी
अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी हैं। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र भी करते हैं। वैषम्य नैर्घृण्य न सापेक्षात्वात् तथा ही दर्श्यति। भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करते हैं ना किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। थैंक यू सो मच। भगवान ने आगे इसको कंटिन्यू किया है। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं ना ही पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। यहाँ पे दो कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है, एक तो विभु और एक अणु। मैंने अणु और विभु के बारे में पहले भी बताया हुआ है, कोई बताएगा अणु और विभु के बारे में? यस ईशा। यस, अणु मतलब छोटा है ना, और विभु मतलब विशाल। तो भगवान तो बहुत बड़े हैं और आत्मा का साइज तो बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो विभु मतलब परमेश्वर जो असीम ज्ञान धन। अब भगवान, आप नोट्स बना सकते हैं, आपके पास कॉपी पेन है, नोट्स बनाइए जरा। विभु का अर्थ मतलब परमेश्वर, और लिखिए जो परमेश्वर जिसके पास क्या है, धन है, बल है, यश है, सौंदर्य, त्याग, ये जिनमें ये पाया जाता है वो भगवान परमेश्वर कह सकते हैं, वो परमेश्वर है। ठीक है, और आत्मा का साइज तो बहुत छोटा है। अणु, फिर आगे मैं अणु के बारे में बताऊंगी आपको। यस, त्याग से युक्त है जो सदैव आत्मतृप्त तथा पाप पुण्य से अविचल रहता है। वे किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति उत्पन्न नहीं करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहग्रस्त होकर, हम कैसे मोहग्रस्त होते हैं? अज्ञान से, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है किसी चीज का। अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। कैसे आती, आरंभ कैसे हो रही है कर्म की श्रृंखला? हमारी ऐसी परिस्थितियों की हम कामना कर रहे हैं जिसके कारण क्या होता है, कर्म फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव पर परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है और वे अपनी असीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वंशीभूत हो जाता है। भगवान क्या है? सर्वशक्तिमान है, किंतु जीव नहीं है। जीव शक्तिमान नहीं है। बताइए आपके अंदर कितनी शक्ति है? क्या उठा लोगे अपनी उंगली, कंच की उंगली पे गोवर्धन उठा लोगे? एक ईंट तक तो उठाई नहीं जाएगी। और एक ईंट भी छोड़ो, एक पत्थर भी नहीं उठा सकते हो आप, है ना। और बंदे हम सोचते हैं हम तो बहुत 30 मार खाएं, तो वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि जीव बहुत ही छोटा है। जीवात्मा वो कुछ नहीं कर सकता। एक छोटी सी चिंगारी ज्यादा नहीं जला सकती, इसे विच्छेद कर सकती है, लेकिन एक बड़ी आग क्या कर सकती है? बड़े से बड़े अनाज के ढेर को राख में परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, इसलिए भगवान से कभी अपनी तुलना करने वाले लोगों को समझा सकते हैं कि तुम मूर्खों वाली बातें मत करो। तुम बताओ कि तुम जो भगवान ने किया होगा तुम वो कर सकते हो? नहीं कर सकते। रासलीला की कुछ लोग प्रयोग करते हैं कि कृष्ण करे तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। अरे तुमसे कुछ नहीं हो सकता। भगवान तो 100 करोड़ गोपियों के साथ जो है रासलीला कर रहे थे। तुम्हें लगता है कि तुम कितने के साथ कर लोगे? 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5वें के साथ, और बाकी के सब मिलके ना क्या करेंगी? उसी को ही मार डालेंगी। आजकल ऐसा हो, लोगों को लगता है कि हम कर सकते हैं सब कुछ, जो भगवान को कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं, पर जीवात्मा की इतनी औकात ही नहीं है कि वो इतना अपने आप को इतना ज्यादा एक्सपेंड कर सके। ठीक है, तो जीवात्मा इतनी छोटी जीवात्मा है। तो भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ हैं, वो सब जानते हैं, किंतु जीव क्या है? अणु है, बहुत छोटा सा अंश है। क्या कर लेगा? वो कुछ नहीं कर सकता। हम तो अपने आप को 30 मार कर सकते हो, वो मैंने ये कर लिया, आई मेड दिस, आई मेड दिस, आई मेक दिस, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति होती है, किंतु ऐसी इच्छा पूर्ति सर्वशक्ति भगवान द्वारा पूरी की जाती है। हम इच्छाएं तो करते हैं, हमें लगता है हमने ही हमारी इच्छा थी, मैंने पूरा किया, ओहो आई एम वेरी गुड, है ना। पर क्या है? भगवान क्या है? भगवान इसको पूरी कर रहे हैं। जैसे पिता है ना, आपके फादर हैं, पिता क्या है, कोई इच्छा किया आपने, तो पापा कोशिश करते हैं ना कि मैं इसके लिए ये इच्छा पूरी कर दूं। करते हैं नहीं करते? पेरेंट्स अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करते हैं,
इसी तरह से परमेश्वर हमारी इच्छा पूरी करते हैं, हम नहीं करते अपनी इच्छाएं पूरी, भगवान के द्वारा चीजें पूरी होती हैं। तो जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्ति भगवान द्वारा ही की जाती है। जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं। ठीक है, हम मोहग्रस्त हो गया, चलो तुम्हारी जो जो इच्छा है करते जाओ करते जाओ। अगर मेरे से दूर जाने की भी इच्छा है, भगवान वो भी पूरी करते हैं। अच्छा ठीक है, मुझसे दूर जाना चाहते हो, कोई नहीं, चले जाओ। तो अब भी वहां भगवान आपकी कामना करते हैं कि ये जीवात्माएं सुखी रहे। पर क्या है कि वो संसार के टकरे खा खा के फिर आता है, ओ कृष्णा बहुत धुलाई हो गई, बहुत पीटा संसार ने मुझे, बीवी बहुत बेलनों से मारती है, बच्चे जो है क्या नाम है मेरे को बहुत खींचते हैं, मेरे बाल खींचते हैं, भगवान अब मुझे आपकी शरण में आए। तब भगवान कहते हैं आ गया, कोई बात नहीं, चलो आया, देर से आया पर दुरुस्त आया, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। तो जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्ति भगवान द्वारा ही पूरी की जाती है। अतः जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है और उसे तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायित्व नहीं होते। भगवान उत्तरदायित्व नहीं है आपके अच्छे और बुरे कर्मों के लिए, भगवान उत्तरदायित्व नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप कर रहे हो सारे कर्म, आप इच्छा कर रहे हो। भगवान बोले जाओ करो, जो करना है करो। कैसे होता है ना पेरेंट्स, कभी हम बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करते हैं अपने पेरेंट्स से, आर्गुमेंट करते हैं, मम्मी अंदर नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, तो मम्मी क्या बोलती है, जा परे, जो करना है करती रहे अपने आप, पता चलेगा जब हाथ काट के आएगी। मतलब कभी कभी ऐसा बचपन में ऐसा होता था, जैसे कि कोई चीज ऐसी होती थी कि मैं बहुत जिद करती थी, मुझे करना है ये काम, मुझे दो, मैं करूंगी। तो मम्मी कहती थी ठीक है जा, अभी हाथ कटा के आएगी ना फिर बताऊंगी तुझको मैं। तो मतलब इस तरह से पेरेंट्स जब परेशान हो जाते हैं ना बच्चों से, जाओ करो जो करना है, भगवान भी ऐसे ही करते हैं। भगवान कहते हैं जाओ, अच्छा ठीक है, अपनी इच्छा पूरी करनी है, जाओ करो, इस भौतिक संसार में भटको, इसकी थपेड़े खाओ, इसके अच्छे से जो तुम्हें अच्छे से कूटेगी ना माया शक्ति, पकड़ पकड़ के धड़ाम धड़ाम ऐसे कपड़े धोएगी तुम्हें, पीट पीट के, पता चलेगा इस संसार में जब पीटोगे। तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष से इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायित्व नहीं होते। भगवान उत्तरदायित्व नहीं है। क्या माता पिता उत्तरदायित्व हैं? अगर आप कोई गलत कार्य करते हैं तो क्या माता पिता उत्तरदायित्व होते हैं? नहीं होते। इसी तरह से जीवात्मा जो भी कार्य करता है उसके लिए भगवान उत्तरदायित्व नहीं होते। और भी क्या होता है कि अगर हमारे जीवन में कोई भी चीज बुरी घट जाए, मटीरियलिस्टिक लोगों में तो खासतौर से देखा जाता है, कोई भी चीज बुरी हो जाए, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, कल से जोत जलाना बंद, आपकी सारा भोगिंग ऑफरिंग बंद, सब कुछ बंद, आपने मेरे साथ बुरा किया, हम भगवान को दोष देते हैं। भगवान की इसमें कोई गलती नहीं है। और गलती किसकी है? जीवात्मा की, क्योंकि उसने अपने लिए ये परिस्थिति खुद उत्पन्न करी है। अतः मोहग्रस्त होने से वे देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक सुख तथा दुख का भोगता है। जैसे मैंने बताया, उसको सुख और दुख भोगने पड़ेंगे। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिरसंगी रहते हैं, अतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला सुगंध की फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। जो हमारी इच्छा है वो क्या है? जीवात्मा को बंद करने के लिए एक सूक्ष्म बंधन का काम करती है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसे इच्छा को पूरा करने देते हैं, जितनी जिसकी योग्यता है उसको पूरा करने देते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, कोटेशन, आपन सोची होत नाही, प्रभु सोची तत्काल। मतलब हम लाख बार सोच लेंगे वो नहीं होगा, और भगवान ने जो सोच दिया वो तत्काल हो जाएगा। अतः जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता। हम सर्वशक्तिमान नहीं है कि हम अपनी इच्छा को जल्दी पूरा कर लें, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणु जीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसे विशेष चिंता करते हैं। देखिए, जब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में हो जाएंगे तो भगवान आपकी विशेष चिंता करेंगे। भगवान सोचेंगे जीवात्मा मेरे पास आया, मैं कैसे कैसे इसको सुखी कर सका हूँ, इसको मैं जो है अकर्म कैसे सिखाऊं, मैं इसे कि अकर्म करे, ये कैसे सिखाऊं, से मोह बंधन में ना बंधे। फिर भी जीवात्मा से ऐसे कार्य हो जाते हैं कि वो बंधन का कार्य बन जाता है। फिर जितने ही ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे फिर दोबारा मनुष्य शरीर लेके आना पड़ेगा उसको करने के लिए। तो जब ये अकाउंट 0 हो जाएगा, अकर्म में पूरी तरह से 100% प्रवृत्त रहेंगे, तब जाके जीवात्मा भगवत धाम वापस जाएगी। क्योंकि 1% का भी भगवान ना क्लू नहीं छोड़ेंगे, 1% का भी हमें ऐसा कुछ नहीं छोड़ेंगे कि 1% भी इसकी गलती रह गई है,
अभी कैसे मैं इसको करूं, किसको बैलेंसिंग कैसे करूं। जैसे कभी का होता है कि हमसे कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, कोई जीवात्मा या किसी का कोई हो जाता है, जैसे कि हम कभी किसी जीवात्मा, कोई कीड़े मकोड़े ऐसे कोई मार दें या कुछ कर दें, लेकिन इससे भी कर्म बंधन बन जाते हैं कर्म बंधन में। लेकिन भगवान नहीं चाहते, भगवान कहते हैं कि अकर्म करे, ना को अच्छा और ना बुरा फल मिले। तो भगवान हमें निकालने के लिए, जब तक ये अकाउंट जीरो नहीं होगा तब तक हम इस संसार में दोबारा आते रहेंगे। मनुष्य शरीर लेना तो 100% श्योर है, जिस जो भगवान की पवित्र नाम का जब कंटिन्यू कर रहा है उसको मनुष्य शरीर मिलना तो पक्का है। लेकिन जब तक उसका अकाउंट जीरो नहीं होगा, यहाँ से उसके अकर्म, उसके कर्म और विकर्म का अकाउंट जीरो नहीं होगा, तब तक वो नहीं जा पाएगा, अकर्म में पूरी तरह प्रवृत्त नहीं होगा, तब तक नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो भगवान यस, उसकी अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, जीवात्मा नहीं होते सर्वशक्तिमान, किंतु भगवान की इच्छा, भगवान इसकी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। जब तक कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं, भगवान उसकी विशेष चिंता बहुत ध्यान रखते हैं। जिस तरह से माता पिता का कोई आज्ञाकारी बच्चा, अगर वो 100% माता पिता की कहना मानता है तो माता पिता उसकी विशेष चिंता करते हैं, है ना, होता है ना। अगर एक घर में 5 बच्चे हैं, उन 5 बच्चों में से एक बच्चा अपने पिता का, माता पिता की बहुत देखभाल करता है, उनका कहना बहुत मानता है, तो उसके प्रति उनकी विशेष स्नेह होता है माता पिता का, उस बच्चे के प्रति बहुत चिंता करते हैं वो, कि मेरे उस बच्चे को कुछ हो ना जाए। तो उसी तरह से माता भगवान भी ऐसे स्नेहिल माता पिता की भांति हैं। उस कृष्णा कॉन्शियसनेस में आई जीवात्मा पर भगवान विशेष अनुग्रह करते हैं, उसके लिए ऐसा इन्वॉल्वमेंट बनाएंगे, उसके लिए ऐसे भक्तों को भेजेंगे, उसको कृष्ण प्रसाद मिलेगा, वो एटमोस्फेयर में रहेगा, तो भगवान चिंतित होते हैं, उसको लेकर सोचते हैं कि कुछ गलत ना हो उसके। अगर उसका कोई बड़ा नुकसान होने वाला होता है तो भगवान छोटा नुकसान करते हैं। अगर उसका हाथ कटने वाला होगा तो सिर्फ उंगली पे, टिप ऑफ द उंगली पे छोटा सा कुछ कटेगा, हल्का सा। मतलब भगवान बड़ी बड़ी बाधाओं को छोटी बाधा करके निकाल देंगे, लेकिन हम भगवान का हर परिस्थिति में हमें थैंक यू बोलना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम क्या है कि हम जीवात्मा की प्रवृत्ति उल्टी है, वो जरा सा भी कोई चीज गलत हो जाएगी, ओ भगवान तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हारे लिए रोज फला माला करती हूँ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान तो आपकी देखभाल कर रहे हैं और भगवान पे ब्लेम क्यों कर रहे हो। भगवान कभी किसी का, क्या माता पिता को अपने बच्चे के साथ बुरा करने में मजा आता है? नहीं आता ना। भगवान क्यों करेंगे? जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार अपने कर्मों को भोग रहा है, भगवान तो कुछ करते ही नहीं है, भगवान तो सिर्फ देख रहे हैं। भगवान को अच्छा, भगवान को क्या बुरा, क्या क्या खुशी हो रही है भगवान को कि जाओ इस जीवात्मा को सुई चुबाओ, जाओ इसका फोन छीन आओ, है ना, कुछ ना कुछ गलत कर दो इसके आगे, या फिर कोई इसकी गाड़ी पे पत्थर फेंक दो। भगवान को मजा आ रहा है, इसने कल एकादशी नहीं करी थी, इसकी गाड़ी पे जाके पत्थर फेंक देना। तो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान बहुत स्नेहिल है, बहुत स्नेहिल है, वो कभी किसी का कुछ नहीं करते। जीवात्मा अपने प्रारब्ध अप्रारब्ध कर्मों का फलस्वरूप वो कष्ट पाता होता है। कुछ जो प्रारब्ध हैं, जो कष्ट आ रहे हैं, जो पके हुए हैं, प्रारब्ध पक गए हैं, कुछ अप्रारब्ध हैं जो फल पके नहीं है, अभी टाइम लगेगा, तो उसका वो उसी के अनुसार अपना जीवन का चल रहा है। पर कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर होता है तो भगवान पे विशेष अनुग्रह चिंता करते हैं, उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि वे भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वे सदैव सुखी रहे। ठीक है, आप पैराग्राफ ये मार्क कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। अतः वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, यहाँ पर वैदिक मंत्रों की बात की गई है, ये श्रीमद् भागवतम में वैदिक मंत्र आते हैं। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसी प्रकार प्रवृत्त करते हैं जिससे वे ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वे नरक जाए। ठीक है, भगवान अगर कोई चीज किसी के लिए करते हैं तो वो अच्छे के लिए करते हैं। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ कर लेते हैं नीचे का। आई थिंक आपको सब समझ में आ गया था। कोई डाउट है तो हम इसको लास्ट क्लास के एंड में ले सकते हैं। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतः आश्रित है, परमेश्वर की इच्छा से वे स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। ठीक है, अब आप कहोगे माता जी के भगवान नरक में भी भेजते हैं? हाँ, नरक में भी भेजते हैं भगवान। अब वो कैसे जा रहा है? अपने कर्मों के अनुसार जा रहा है। शुद्ध भगवान कह रहे हैं जाके भौतिक संसार में भगवान ने हमें क्यों भेजा? बहुत भगवान से अलग रहने की इच्छा जो हमने कर ली कि मैं तो अलग आके अपनी दुनिया बसाऊंगी, यहाँ पे तो सेवा करते रहो भगवान की और कुछ नहीं होता। भगवान बोले जाओ भौतिक संसार में जाओ और कार्य करो, कार्य करते रहो, जीवन संघर्ष करते रहो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि बुढ़ापा सब में भुगते रहो, जाओ जाओ जाओ, जाके देखो क्या होता है।
फिर आते हैं हम यहाँ पे, दुर्गा माता हमें जेलर है, वो जेल में बंद कर देती हैं, पिटाई करती हैं, तो रोज पिटाई होती है, जबरदस्त पिटाई होती है। ठीक है, तो जीवात्मा इस तरह से अपने अच्छे और बुरे कर्मों का खुद ही भोगता है, भगवान नहीं है। अतः देहधारी जीव परम कृष्णा भावना अमृत की उपेक्षा अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप संभवतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वे अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है। हमारी स्वाभाविक स्थिति है भगवान की सेवा करनी, और इस तरह वे अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। जब हम ये भूल जाते हैं कि भगवान की सेवा करनी है, तो हम अविद्या द्वारा बंदी बना लिए जाएंगे। अज्ञानतावश जीव ये कहता है कि उसके बंधन के लिए भगवान उत्तरदायित्व है। देखा आगे ना वही लाइन, अज्ञानतावश कैसे कह रहा है कि उसके बंधन, उसका जो भव बंधन है उसके लिए भगवान उत्तरदायित्व है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में हुई है। क्या कहते हैं, भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करते हैं और ना ही किसी को चाहते हैं। यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है, भगवान किसी के प्रति घृणा नहीं करते। ठीक है, भगवान समभाव है। अब आप कहोगे अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि भगवान भक्तों की अपनी विशेष चिंता करते हैं। यस, जो भगवान के बहुत प्रेम है जिनसे, जैसे अर्जुन के प्रति भगवान ने विशेष स्नेह रखा है ना, इसी तरह से भगवान अपने भक्तों के प्रति, आगे जाके भगवान बोलेंगे भगवत गीता में, जो हे अर्जुन ये घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। आगे जाके भगवान 9th चैप्टर में बोलेंगे, श्लोकास नंबर 26 में। नेक्स्ट श्लोकास एनीवन वांट्स टू रीड? चलिए मैं पढ़ती हूँ। ज्ञानेन तु तत्व ज्ञानम तेषा नाशितात आत्मना तेषामादि दिव्य ज्ञानम प्रकाशन्ति तत्परम। ज्ञानेन ज्ञान से तू, लेकिन तत्व है अज्ञानम अविद्या येषाम, जिसका नाशितम नष्ट हो जाती है, आत्मनः जीव का, तेषाम उसके, अनादिवत उदयमान सूर्य के समान, ज्ञानम ज्ञान को, प्रकाशयति प्रकट करता है, तत्परम कृष्णा भावना अमृत को। किंतु जब कोई उस ज्ञान में ज्ञान से प्रबद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसे ज्ञान से उसे सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जिससे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकट हो जाती हैं। क्या है, भगवान बोले कि जब उसे उस ज्ञान से प्रबद्ध, मतलब कौन से ज्ञान से, उसको पता चल जाता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, और उसे अविद्या का विनाश हो जाता है, उसे उसकी जो अविद्या है उसका विनाश हो जाता है। उसी ज्ञान से उसी तरह ये ज्ञान प्रकट होता है जैसे सूर्य, जिससे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। जैसे दिन हो जाता है तो सारी वस्तुएं स्वतः ही दिखने लगती हैं। अब देखिए ना, हमें रात में कुछ भी विजिबल नहीं होता, अगर लाइट ना हो तो क्या आपकी आंखें कुछ देख पाएंगी? थोड़ी सी भी रोशनी नहीं है तो आपकी आंखें नहीं देख पाएंगी, क्योंकि हमारी सेंसेस अपूर्ण है। लेकिन भगवान अंधेरे में भी देख लेते हैं। इस तरह से अपूर्ण इंद्रियां हैं हमारी। तो जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तो इसी तरह से हमें दिखाई देने लग, एक्चुअल में हम वस्तुओं को देखने लगते हैं, है ना। मतलब हम भगवान को अपने जीवन में प्रतिपल महसूस करने लगते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तात्पर्य पढ़ लेते हैं। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्णा भावना भवित नहीं होते, भगवत गीता में कहा गया है, सर्व ज्ञान प्रबलेवेन ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि तथा ना ही ज्ञानेन सदृशम। ज्ञान सदैव सम्मानीय है, और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। आप ये लाइन मार्क कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण करने पर ही क्या होता है? पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जैसा कि गीता में 7.19 में कहा गया है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेक जन्म बीत जाने पर भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है। अनेक जन्म लगते हैं भगवान तक पहुंचने में, अथवा जब उसे कृष्ण भावना भवित प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। आप जितनी भी जीवात्माएं यहाँ पर हैं, आपने पूर्ण कर्म कुछ किए हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, तभी आप यहाँ पर कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ पाए हैं। वरना इस संसार में बहुत सी जीवात्माएं ऐसी भटक रही हैं जो भगवान तक पहुंचने में असफल हैं। वो आना भी नहीं चाहते, भगवान कौन है यही नहीं जानते, आना तो बहुत दूर की बात है।
ठीक है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, अब हम एनालॉजी दे रहे हैं प्रभुपाद जी, जब वे अपने आप को ईश्वर मानने लगता है तो वे अविद्या के पाश में गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वे अविद्या में कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्णा भावना भवित है। अतः ऐसे प्रमाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए, उसे सीखना होता है कृष्णा भावना भवित क्या है, क्योंकि कृष्ण भावना अमृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। ये लाइन आप मार्क कर सकते हैं कि कृष्णा भावना भवित क्या है से लेके ये शुरू कीजिए लाइन, जहाँ तक मैं पढ़ती जाऊंगी मैं स्टॉप करा दूंगी आपको। कृष्णा भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं है अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि हो सकता है कि वे आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए। किंतु यदि वे पूर्ण प्रमाणिक कृष्णा भावनामृत गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है कि ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही से जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी कभी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता। जो हमारे गुरु हैं वो कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहते। ठीक है, कोई भी ऐसा आपको इस्कॉन में तो मैंने कहीं नहीं देखा जो अपने आप को ईश्वर कहे। लेकिन हाँ, मटेरियलिस्टिक गुरु जो है, तथा कथित गुरु जो सो कॉल्ड गुरु हैं, वो अपने आप को ईश्वर जरूर कहते हैं, जो जो मतलब प्रमाणिक नहीं है, जो अभी भी जेलों में बंद है। ठीक है, तो वह अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की भली भांति किया जाता है क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। ठीक है, जो हमारे गुरु हैं वो सम्मान उनको ईश्वर के तुल्य दिया जाता है, वो सारा सम्मान भगवान को देते हैं। ठीक है, लेकिन जो है वो अपने आप को ईश्वर नहीं कहते क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतः ये लाइन आप यहाँ तक स्टॉप कर लीजिए, उसे दिव्य ज्ञान होता है। ये लाइन आप यहाँ कर लीजिए। नेक्स्ट मैं मार्क करा दूंगी, मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतः भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में 2.12 में कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संपत्ति भी व्यष्टि है और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। यात्री के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु उसी एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। ठीक है, आध्यात्मिक जीवन में जो है भगवान व्यष्टि, मतलब व्यष्टि का अर्थ मैं आपको बताऊंगी। आई थिंक व्यष्टि का अर्थ हमने सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से सीखा था। किसी को याद है व्यष्टि का अर्थ? सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था। एनीवन एल्स? माता जी, विष्टि का मतलब होता है, मतलब एक तरह से संकुचित, मतलब एक में मिल जाना, ऐसा कुछ होता है। मैंने समष्टि और विष्टि पढ़ा है। ओके, 2.12 में इसका आंसर है 2.12। 2.12 2.12 में, क्योंकि विस्ट्री नहीं समझ में आएगा तो आपको ये पैराग्राफ ही नहीं समझ में आएगा। टू 2.12 में तो इसका आंसर नहीं है विस्ट्री का आंसर। मेरे ख्याल से विस्ट्री का आंसर आध्यात्मिक होना चाहिए। संभव भी हो सकता है।
2.12 में तो भगवान बोले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं, तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो। ना ही ऐसा होगा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। वेदों में भगवान कुछ इसमें जो बात कर रहे हैं वो भगवान बोल रहे हैं कि मैं प्राचीन हूँ और तुम भी प्राचीन हो, क्योंकि जीवात्मा भी प्राचीन है। दृष्टि का अर्थ मैं आपको अपनी नोटबुक्स में देख के बताऊंगी या तो फिर चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, माता जी, गूगल पे व्यष्टि का मतलब है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, ओके। तो यहाँ पर भगवान क्लियर कर दिया भगवान ने कि जो जीवात्मा है उसको जो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है वो एक्चुअल में देख पा रहे हैं, मतलब ठीक है, उनको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तो अब नेक्स्ट श्लोकास कौन रीड करना चाहता है? हमें 20 तक कंप्लीट करना है। मेरे ख्याल से चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में होगा। इसमें ज्यादा श्लोकास नहीं थे। मैं पढ़ूं माता जी? हाँ पढ़िए, पढ़िए। तद्बुद्धया तदात्माना तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति पुनः आवृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा। तद्बुद्धया नित्य भगवत परायण बुद्धि वाले, तत् आत्मना जिनके मन सदैव भगवान में लगे रहते हैं, तत्निष्ठा जिनकी श्रद्धा एकमात्र परमेश्वर में है, तत्परायणा जिन्होंने उनकी शरण ले रखी है, गच्छन्ति जाते हैं, अपुनः आवृत्तिम मुक्ति को, ज्ञान द्वारा निर्धूत शुद्ध किए गए, कल्मषा पाप अविद्या। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तात्पर्य: परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि भगवान कि कृष्ण श्री भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। परतत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस परतत्व की पराकाष्ठा है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं, मत्तः परम परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं, ब्रह्मांडो ही प्रकृष्टयाहम्। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य परतत्व हैं। जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उनके सारे कल्मष धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। थैंक यू सो मच जयश्री। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वे पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। वो स्पष्ट कह दिया है, तात्पर्य भी बहुत स्पष्ट है प्रभुपाद जी का, कि भगवान ही परम तत्व तथा पराकाष्ठा है, उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो पैराग्राफ है लाइन में कुछ पढ़ देती हूँ। जिनके मन, बुद्धि तथा श्रद्धा कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतः कृष्ण भावना भवित में है, उनके सारे कल्मष धुल जाते हैं। उन्हें परब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं रहता। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति ये भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण द्वैत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता, मतलब अद्वैत, भेदाभेद, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। ठीक है, ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वे मुक्ति के पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। ठीक है, स्पष्ट है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो ना समझ में आए। नेक्स्ट श्लोकास। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे अभि हस्तिनी। ईशा पढ़ोगे?
थैंक यू ईशा। इसमें जो लास्ट पैराग्राफ है, जो लाइफ लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मा का लक्षण जो ये पूरा दिया हुआ है ना, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, किंतु दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय है। किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा सभी शरीरों में है ना, परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। भगवान भेदभाव नहीं करते। ठीक है, तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं ऊपर से। विनम्र साधु पुरुष अपने को वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान सृष्टि संभाव से देखते हैं। इसका मतलब ये है कि जो विनम्र ब्राह्मण है ना, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, वो क्या करता है, वो सारी जीवात्माओं में ये देखता है कि भगवान सब में है, सब में निवास कर रहे हैं। ठीक है, मुझे याद है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का एक पास्ट टाइम में कोई भक्त पढ़ रहे थे, उसमें कह रहे थे कि एक बार गुरु महाराज वॉकिंग पे ले जा रहे थे, वॉकिंग में जाते हुए अचानक से रुक जाते हैं, और रुकने के बाद वो जोर जोर से चैंटिंग करने लगते हैं। तो चैंटिंग कर रहे होते हैं, तो भक्त पूछते हैं कि तुम गुरु महाराज आप चैंटिंग इतने, आप रुक क्यों गए, आप वॉक कर रहे थे, आप रुक क्यों गए और इतना लाउडली कैसे चैंटिंग कर रहे हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि तुम जिन चींटियों के ऊपर खड़े हो, मैं उन चींटियों के लिए चैंट कर रहा हूँ, वो भगवान का अंश है। तो गुरु महाराज मतलब इतने ज्यादा हम्बल कि एक चींटी चल रही है, वो बेचारी मतलब अगर जमीन पे चल रही है और कहीं से कहीं मर गई या कुछ हो गई, तो उसके लिए भी चैंट किया जाता है। आपको पता है? पता है, किस किस को पता है? सबको पता है। हम जैसे कभी क्या होता है, मायापुर में होते हैं हम लोग, तो कभी कभी कोई जैसे हम जमीन, वहां पर ज्यादातर क्या होता है, हम लोग जमीन पर बैठते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि हमें कुछ बैठने के लिए और कुछ, हम क्योंकि परिक्रमा में होते हैं, हमें जहाँ पे भी परिक्रमा रुकती है, थोड़ा थोड़ा रुक के चलती है, तुरंत ही हमें कुछ ना कुछ बैठना होता है। ढेर सारे कीड़े भी कभी कभी दिखते हैं, कभी कुछ ऐसा दिखता है, पर कोई जैसे कभी एक बार ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं एक जगह पे बैठी हुई थी, पेड़ के नीचे, पूरा एक प्लेटफॉर्म सा था, मैं उस पर बैठी हुई थी, मैंने देखा कि मैं कुछ चींटी के ऊपर बैठ गई। वो चींटी जो है मरी तो नहीं कभी, लेकिन वो अधमरी सी हो गई। तो मेरे साथ कुछ एक भक्त बैठी थी, तो बोली इनके लिए चैंट करो, इनके लिए चैंट करो, ये चींटी मर ना जाए। तो उसके लिए हम चैंटिंग कर रहे थे। इस तरह से भक्त बहुत दयालु होते हैं, हर चीज सोचते हैं कि जीवात्मा अगर ये मरने वाली है, क्यों ना भगवान का अगर हम इसके लिए चैंट करेंगे, क्योंकि जिसके लिए भी हम चैंट करते हैं उसकी आध्यात्मिक उन्नति होना कंपलसरी है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति अवश्य होगी। तो उसके लिए हम चैंट करें ताकि मनुष्य शरीर लेके आ जाए और भगवान की सेवा में लग जाए। तो उस तरह से हम जो जीवात्मा जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में होती है, वो सारे जीवों में देख पाते हैं कि सब में परमात्मा है, और इसके हृदय में भी। क्योंकि एक बार मैंने एक क्वेश्चन किया था कि अगर चींटी है कोई, तो उसके हृदय में भी परमात्मा है, तो वो इतनी छोटी सी चींटी के अंदर परमात्मा कैसे होंगे, क्या साइज होगा। तो मुझे आंसर दिया गया था, सीनियर वैष्णव थे, तो उन्होंने मुझे आंसर दिया था, जिस टाइप का शरीर है, उस शरीर में जितना बड़ा उसका अंगूठा है, उतने साइज के परमात्मा उसके अंदर निवास कर रहे हैं। आप लगा लीजिए कितने छोटे छोटे कीड़े होते हैं, इतने छोटे छोटे भगवान भी होंगे, है ना। तो भगवान कितना विस्तार किया हुआ है अपने आप को, बाप रे, मतलब हमारी सोच के करोड़ों गुना ज्यादा, मतलब इतना हम सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा। तो बोल रहे हैं कि विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा वनीत ब्राह्मण तथा गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान सृष्टि संभाव से देखते हैं। वो देखते हैं सब में परमात्मा निवास कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक का 19 नंबर डेजी दीदी करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इह एव ते जितसर्ग येषां साम्य सितमन् निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिता। यह इस जीवन में एवं निश्चय ही ते उनके द्वारा जीता हुआ सर्ग जन्म तथा मृत्यु, ये शाम जिनका साम्य समता में स्थितम स्थित मन निर्दोषम दोष रहित ही निश्चय ही समम समान ब्रह्म ब्रह्म की तरह, तस्मात् अतः ब्रह्मानी परमेश्वर ते वे स्थित स्थित हुई। जिनके मन एक तत्व तथा समता में स्थित हैं,
उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्मा के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्मा में ही स्थित रहते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेषतः जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, वह बद्ध जीव माना जाता है। किंतु ज्यों ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष हैं, क्योंकि वे आसक्ति तथा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है, तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बताए गए। हरे कृष्ण। थैंक यू दीदी। भगवान बोले, जिनके मन एक तत्व तथा समता में स्थित हैं, जिन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, वे ब्रह्म के ही समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो लोग पहले से ही आत्म साक्षात्कार हो चुका है जिन्हें, ठीक है, ऐसे ऊपर कहा गया है कि मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, वे भौतिक बंधनों पर विशेषता जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये अवस्था बहुत रेयर आती है, बहुत कम, मतलब माँ भागवत भक्त होते हैं ना, वो समझ सकते हैं इस चीजों को। ठीक है, अतः जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, वे बद्ध जीव माना जाता है, क्योंकि जो ही आत्म साक्षात्कार द्वारा समचिंता की अवस्था प्राप्त कर लेता है, वे बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु मृत्यु के बाद वे आध्यात्मिक लोकों को जाता है। भगवान निर्दोष हैं, क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जीव आसक्ति तथा घृणा से रहित होता है, तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। क्योंकि जीवात्मा जो है, जीवात्मा का स्वभाव ही यह है कि अगर वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, तो वो अपने को एक्चुअल रूप से देख पाएगा, अपनी स्थिति को समझ पाएगा। जो लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, वो अपनी एक्चुअल पोजीशन को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि जीवात्मा जो है परमेश्वर का अंश है ना, भगवान का अंश है, देवताओं का अंश तो नहीं है। कोई पता है, कोई कह सकता है कि देवी देवताओं का अंश है हम? नहीं, क्योंकि देवी देवता स्वयं भगवान का अंश है। इसीलिए वो अपनी एक्चुअल पोजीशन जुड़ा हुआ, जिस तरह से पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, जड़ें होती हैं, वो सब उसी, आप ऐसे कह सकते हैं मैं जड़ें किसी और की लूंगी, पत्तियां किसी और की लूंगी और पेड़ बनाऊंगी, तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं होगा। परमात्मा ही से ही कनेक्ट होना पड़ेगा, भगवान, डायरेक्ट भगवान से। पावर हाउस, हमारा पावर हाउस से जब एक्चुअल वायर लग जाता है, तब करंट आना शुरू हो जाता है। तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी आप तभी आगे बढ़ पाओगे जब आप अपनी, मतलब भगवान से, स्वयं भगवान से, मतलब एक्चुअल, कहते हैं ना कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो मूल है, जिससे आप कनेक्ट होना है, उनसे कनेक्ट हो पाओगे। किंतु जो ही वे आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्ता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद में आध्यात्मिक लोकों को जाता है। हमें भगवान के धाम वापस जाने की तैयारी करनी चाहिए। भगवान निर्दोष हैं, क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है, तो भी वे निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से मुक्त मानना चाहिए। उसके लक्षण आगे बताए गए हैं, तो आगे हम पढ़ते हैं। लास्ट श्लोक का रह गया, मैं पढ़ लेती हूँ। ना ही प्राश्चित प्रियम प्राप्य प्रियम प्राप्य न उद्देजिता चाप्रियम से स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविदम ब्राह्मणी स्थिता। भगवान बोले, ना नहीं, ना कभी नहीं प्रशित हर्षित होता है, प्रियम प्रिय को प्राप्त करके, ना नहीं उत्तेजिता विचलित होता है, प्रिय प्राप्त करके, चा भी अप्रियम अप्रिय को स्थिर बुद्धि आत्म बुद्धि कृष्ण चेतना सम्मूढ़ा मोह रहित संशय रहित ब्रह्मविता ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मणी ब्रह्म में स्थित ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है। जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह कौन है?
पहले से ही ब्रह्म में स्थित होता है। ये अवस्था बहुत टाइम बाद आनी शुरू होती है। धीरे धीरे आपको इसका आभास तो होगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, पर जैसे जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप आगे बढ़ेंगे भक्तों के संग में, देखिए कभी कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग की एज के टाइम पे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने सब कुछ सीख लिया है, पर आज भी मैं अपनी गॉड सिस्टर से ही डिस्कस कर रही थी, जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो जितने ही साल जैसे गुजरते जाएंगे, जिस तरह से पेड़ कोई उत्पन्न होता है तो उसके साथ साथ कोई अनवांटेड पेड़ भी उगने लगते हैं। तो भक्ति में अनवांटेड पेड़ किस चीज के होते हैं? ओ आई एम वेरी मच सुप्रीम, मैं बहुत सुप्रीम हूँ, आई हैव अ लॉट्स ऑफ ज्ञान, मेरे अंदर बहुत सारा ज्ञान है, मैं तो हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में जग जाती हूँ। इस तरह से हमारे अंदर अहंकार के बीच, मोह मिथ्या अहंकार के बीच पेड़ जो है उगना शुरू हो जाएगा। अगर उस पेड़ को पोषण होता रहेगा उन अनवांटेड पेड़ों का, तो जो एक्चुअल भक्ति की लता है वो सूख जाएगी, क्योंकि अनवांटेड पेड़ निकाले नहीं गए। समझ रहे हो आप? जो गार्डनिंग करते हैं इनको आइडिया होगा, जब अनवांटेड पेड़, एक्चुअल पेड़ के पास जो अनवांटेड पेड़ उग जाते हैं, अगर आप उनको नहीं निकाल के फेंकेंगे तो एक्चुअल भक्ति की लता है वो सूख के गिर जाएगी। इसलिए अपने अंदर के अनवांटेड जो चीजें हैं, जो मिथ्या अहंकार हमारे अंदर रहता है, ओ आई मेड दिस वेरी गुड, आई एम अ वेरी मच, मैं तो बहुत अच्छी भक्त हूँ, मेरे अंदर बहुत सारा ज्ञान है। तो इस तरह से जो अनवांटेड जो पेड़ उग जाते हैं, भक्ति में जितना लंबा टाइम हो जाएगा वैसे ही अनवांटेड पेड़ उगने शुरू होंगे। आपको लोग ग्लोरीफाई करेंगे, आपको लोग बहुत अच्छे से बोलेंगे, ओ यू आर अ वेरी सुप्रीम माता जी, हाउ, मैं तो आप तो इतनी जल्दी उठ जाते हो, वाओ वाओ, आप चैंटिंग करते हो, वाओ वेरी मच वेरी, आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपका मिथ्या अहंकार बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। लेकिन भक्ति के प्रति आपकी क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल जो करना है काम वो आप उससे अलग होते जाओगे। इसीलिए अपने आप, अब ये कब कटेगा, हमारे जो अनवांटेड पेड़ है कैसे कटते हैं, जब हम भक्तों के संग में रहेंगे। तब भक्त कहेंगे ओ यू आर नथिंग, सुबह उठ जाते तो क्या कोई ठंडे गाड़ लिए तुमने, चैंटिंग के टाइम पे तो सोते रहते हो, कुछ नहीं करते तुम, तो भक्त तुम्हारी अच्छे से छटाई करते रहेंगे। भक्तों के साथ रहोगे तो तुम्हारे अनवांटेड पेड़ निकल के गिरते रहेंगे, वो आपको सीधा करते रहेंगे भक्त। तो कहने का मतलब ये है कि हमें भक्तों के साथ रहना है। ठीक है, दो, ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, ना प्रिय को पाकर विचलित होता है। जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है, वे भगवत विद्या को जानने वाला है, और वही वास्तव में वही ब्रह्म में स्थित होता है। चलिए तात्पर्य पढ़ते हैं जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के कुछ लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण क्या है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का? यह है कि उसमें शरीर तथा शरीर और आत्म तत्व के तदाम्य को भ्रम नहीं रहता। वे ये भली भांति ही जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, अपितु भगवान का एक अंश हूँ। किंतु कुछ प्राप्त होने पर ना तो वे उससे प्रसन्नता होती है, अगर कुछ मिल भी जाता है ना किसी कृष्ण भक्त को कि हाँ ये लो तुम्हारे, क्योंकि क्या होता है कि जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपकी डिजायर पहले रह चुकी है, वो दिया जाएगा, ये लो ये लो ये लो ले लो। वो लेने के बाद जब आप उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हो तो वो अच्छा है। अगर वो हो आप उसमें फंस गए कि हाँ ये मिल गया, मैं तो यही कब से चाह रही थी ऐसा मिल जाए मुझे, लेकिन उसमें आप फंस जाओगे। ये माया का पाश होते हैं, माया के पाश, वो ऐसा पाश फेंकेगी, ये लो ये लो ये लो। बहुत सारी चीजें भगवान क्या करते हैं, जब अपने टेस्ट लेते रहते हैं कि अच्छा धन ले लो, संपत्ति ले लो, यश अष्ट सिद्धियां ले लो, ये से ले लो वो ले लो, पर प्रेरणा में मुझे भूल जाओ, मुझे छोड़ दो। पर लेकिन अगर भक्त फिर भी भगवान के चरणों को कस के पकड़ा हुआ है तब वो आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। पहला लक्षण ये है कि उसमें शरीर तथा आत्म तत्व के तदाम्य का भ्रम नहीं रहता। वे भली भांति जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, अपितु वे भगवान का एक अंश हूँ। अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है, ना ही कुछ हानि होने पर वे शोक करता है। वो अगर कुछ हानि भी हो जाएगी ना वो शोक नहीं करेगा, उसे लगेगा इससे भी ज्यादा हानि होनी थी पर भगवान ने कम हानि हुई है। मन की ये स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्मशुद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है ये स्थित, ये मन की क्या है, ये मन की अवस्था, मन की ये स्थिरता क्या कहलाती है, स्थिर बुद्धि। ये स्थिर बुद्धि बहुत रेयर, बहुत मुश्किल से मिलती है। जो इंसान सुख और दुख में संभाव रहता है, ऐसी अवस्था बहुत रेयर कंडीशन में आती है। ठीक है, वे ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है। वे क्या है, स्थूल शरीर को आत्मा नहीं मानता। ठीक है, ये स्थूल शरीर आत्मा नहीं है, ये शरीर है सिर्फ।
न मानने का वे ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने का की भूल करके मोहग्रस्त होता है, न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वे परम सत्य अर्थात परब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भलीभांति जान लेता है। इस प्रकार वे अपने स्वरूप को जानता है और परब्रह्म से हर बात को तदाम्य होने पर भी कभी यत्न नहीं करता। इस ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार। भगवान को जानना आत्म साक्षात्कार कहलाता है। मैंने पहले बताया भी आप लोगों को। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्णा भावना भवित कहलाती है। जब ऐसी स्थिर बुद्धि हो जाती है तो क्या कहलाती है? कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिया है। किसी का कोई डाउट, क्वेश्चन तो प्लीज आस्क। माता जी लास्ट वाली लाइन, इसे ब्रह्मा साक्षात्कार या ये वाली लाइन नहीं मुझे समझ आई। अच्छा, मतलब जब हम भगवान के बारे में जान जाते हैं, जिसको आप साक्षात्कार कहते हैं हिंदी में, ठीक है, मतलब भगवान को जानना, तो वो क्या कहलाता है? साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहलाता है। ऐसी बुद्धि स्थिर बुद्धि होती है जो किससे कृष्णा भावना अमृत कहलाती है। ठीक है, भगवान को जानना ही। ठीक है माता जी। हाँ। एनीवन एल्स? यस माता जी।